नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा सबसे बड़ी रोजगार सृजन योजनाओं में से एक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की एक बैठक में उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 261 स्वीकृत कार्य हैं, जिनमें से 164 कार्य कृषि और इससे संबंधित हैं। सरकार ने व्यक्तिगत और जल संरक्षण परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दी है, जो कृषि क्षेत्र को मदद करेगी। कोविड-19 के कारण उत्पन्न कठिन अवधि के दौरान जरूरतमंद श्रमिकों को रोजगार देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस कार्यक्रम के लिए 40,000 करोड़ रुपए की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत करीब 42 करोड़ गरीब लोगों को 53,248 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिली है। योजना के तहत 20 करोड़ 62 लाख महिलाओं के जनधन खाते में दूसरी किश्त के रूप में 10,315 करोड़ रुपए डाले गए। इसी तरह भवन निर्माण में लगे 2 करोड़ 3 लाख कामगारों को 4,312 करोड़ 82 लाख रुपए वित्तीय सहायता के रूप में दिए गए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अप्रैल माह के लिए अब तक 101 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न खरीदा गया। इसके अतिरिक्त 9 करोड़ 25 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सिलेंडर बुक किए गए। इस योजना के तहत अब तक 8 करोड़ 58 लाख सिलेंडर लाभार्थियों को मुफ्त दिए जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 349 हो गई है। 204 मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 136 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं। इनमें कांगड़ा जिले से 3, मंडी व किन्नौर से 2, शिमला व बिलासपुर में 1 मरीज शामिल हैं। इनमें अधिकांश संक्रमित व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापस आए हैं। किन्नौर से हमारे जिला संवाददाता सीताराम नेगी ने बताया कि जिले के 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। ये व्यक्ति किन्नौर के सांगला के रहने वाले हैं। इन्हें संस्थागत क्वारंटीन उरनी में रखा गया था। दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की बताई जा रही है। मामले की पुष्टि जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनम नेगी ने की है। शिमला जिला के रामपुर में भी कोरोना का एक नया मामला सामने आया है। ये व्यक्ति सांगला के पॉजिटिव पाए गए इन व्यक्तियों के साथ बस में सवार था। ये व्यक्ति रामपुर के तकलेज इलाके का रहने वाला है और ज्योरी में संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने मामले की पुष्टि की है। वहीं बिलासपुर का 31 वर्षीय एक युवक भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर प्रकाश दड़ोच ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति दिल्ली से 26 मई को वापस लौटा था और इसे स्वारघाट में संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में रखा गया था। इस बीच देश भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2,07,600 से अधिक हो गई है। इनमें से लगभग 1,01,500 मामले सक्रिय हैं और 1 लाख से अधिक रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण से 5,800 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने पेंशन धारकों को कम्यूटेड पेंशन का भुगतान करने के लिए 105 करोड़ रुपए का बकाया सहित 868 करोड़ रुपए जारी किए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान EPFO के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कठिनाइयों के बावजूद पेंशन धारकों को मई माह की पेंशन का समय पर भुगतान किया है। हमीरपुर के NIT परिसर में स्थापित कोविड केयर सेंटर का उपायुक्त हरिकेश मीणा ने आज औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इस केंद्र में दी जा रही सुविधाओं का जायजा लेकर सेवाओं के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने पर बल दिया। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय के तहत ली जाने वाली 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की नई तिथि जारी की है। बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि ये परीक्षाएं मार्च माह में कोरोना महामारी के चलते स्थगित की गई थीं। नए कार्यक्रम के अनुसार अब 10वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 10 जून जबकि 12वीं की परीक्षा 12 जून से आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।